हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शुभ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आई होप दोस्तों आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है तो आप और भी कंसंट्रेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम फिर से आपके सामने एक बार हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की इनकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि आप इस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएँ। तो दोस्तों इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी आपका समय गंवाए, क्योंकि यह आपके लिए यह जो टाइम है बहुत ही क्रूशियल है। ओके दोस्तों, तो चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट प्राप्त कर सकें और वह एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ दोस्तों। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए, है ना। तो एक संयोग दिया गया है, तो इसमें जो संयोग का विपरीत अर्थ क्या होगा? वियोग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अवशेष, ऑप्शन सी दुरुपयोग है, ऑप्शन डी मिलन है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो दोस्तों वह कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो संयोग का क्या होता है? वियोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ओके, आप तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके सामने कि उल्लास, तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको देखना है। ऑप्शन ए उत प्लस लास, ऑप्शन बी उल प्लस लास, ऑप्शन सी उल प्लस आस, ऑप्शन डी उल प्लस आलास। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो आपको भी पता होना चाहिए कि उत प्लस लास इज इक्वल टू क्या होगा? उल्लास। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो कौन सा है? कि क्या है जो वाक्य है कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो इसका ऑप्शन ए यह यमक अलंकार है, यह अतिशयोक्ति अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, प्रेक्षा अलंकार या फिर उपमा अलंकार। ओके, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपको? तो यह ऑप्शन नंबर ए होगा, यमक अलंकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही दिखेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं आपको, और उनको आप टैकल करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कि मैंने गांव जाना है, तो ऑप्शन ए है मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। तो मुझे गांव जाना है ऑप्शन सी है, मेरे को गांव जाना है ऑप्शन डी मेरे को गांव जाना है। ओके, तो इसका राइट आंसर जो होगा तो दोस्तों कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है मुझे गांव जाना है, तो वह सबसे अच्छा विकल्प होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? व्यंजन, चरण या मात्रा या फिर वर्ण कहा जाता है। तो छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्ण बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ओके, तो वाक्य है लोहा मानना। ओके, तो इसका जो मुहावरे का जो सही अर्थ होगा मूर्ख बनाना, ऑप्शन बी प्रभाव मानना, ऑप्शन सी हार मानना, ऑप्शन डी लाभ होना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह कौन सा हो सकता दोस्तों? तो लोहा मानना मीन्स प्रभाव मानना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी उद्धरण, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी अर्धविराम। ओके, तो दोस्तों किसका किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह ऑप्शन नंबर बी होगा, उद्धरण। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो चंद्रशेखर, तो यहाँ पे चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? तो यह चंद्र है शिखर पर जिसके, ऑप्शन बी चंद्र है जिसका नाम, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है चंद्र के समान है जो, ऑप्शन डी होगा चंद्र के जैसा है जो, चंद्र के जैसा है जो। तो इसमें चंद्रशेखर का जो सही समास होगा तो यह कौन सा होगा? इसका जो अर्थ होगा तो यह कौन सा होगा दोस्तों? तो चंद्रशेखर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रशेखर। तो चंद्र है शिखर पर जिसके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, है ना, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। ऑप्शन ए उत्साही है, ऑप्शन बी उद्यमी है, ऑप्शन सी हतोत्साहित है, ऑप्शन डी जिज्ञासु है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हतोत्साहित होना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, तो उस शब्द को चुने। तो इसमें जलज का जो अनेकार्थी शब्द होगा वह क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए जहाज, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी हाथी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, मछली। ओके, तो जलज क्या होगा? तो जलज का जो अनेकार्थी शब्द होगा तो अनेकार्थी शब्द का जो एक शब्द होगा वह कौन सा होगा? मछली होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। ओके, तो बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। ओके, तो इसका जो पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन होगा तो कैसा वाक्य बताता है ये? बच्चे गृह कार्य के लिए बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए, ऑप्शन बी बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए, ऑप्शन सी बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, ऑप्शन डी बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। ठीक है, और खेलने गए। ओके, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन जो वाक्य बताता है तो दोस्तों वह कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो इसका रेखांकित पद का उचित जो कारक होगा संबोधन कारक होगा या फिर अधिकरण कारक होगा या संबंध कारक होगा या फिर कर्म कारक होगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह कौन सा होगा? हे प्रभु, है ना, रक्षा कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? संबोधन हो रहा है, तो कौन सा कारक हुआ? संबोधन कारक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करना है आपको जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ओके, तो जैसे कि वाक्य है बच्चों ने खेल खेला, है ना, जैसे जो भविष्य काल होगा यहाँ पे बच्चे खेल चुके, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल चुके होंगे और या फिर बच्चे खेलेंगे। ओके, तो इसमें जो भविष्य की जो बात कही गई है कि बच्चों ने खेल खेला तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी कि बच्चे खेलेंगे। तो यह एक भविष्य की यहाँ पे संभावना हो रही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी टा है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह कौन सा होगा? तो वह ऑप्शन नंबर सी होगा, सा, सिटी वाला सा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा एवं उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? ऑप्शन ए पक्ष पाक्षिक, ऑप्शन बी प्रेम प्यार, ऑप्शन सी सुख दुख, ऑप्शन डी स्वर्ण सोना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, पक्ष पाक्षिक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी द्वारा
रचित जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए पद्मावत है, ऑप्शन बी रसविलास, ऑप्शन सी विज्ञान गीता, ऑप्शन डी श्रृंगार लहरी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह कौन सा होगा? तो यह ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? तो वह ऑप्शन नंबर ए पद्मावत होगी। ओके, तो जायसी द्वारा प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल शर्मा, ऑप्शन बी देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव्यावाहन का संधि विच्छेद है। ओके, ऑप्शन ए देवी प्लस वाहन, ऑप्शन बी है देवी प्लस आवाहन, ऑप्शन सी देव प्लस आवाहन, ऑप्शन डी देव प्लस वाहन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, देवी प्लस आवाहन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्वान का स्त्रीलिंग है कौन सा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ऑप्शन विद्वान का जो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए विद्वानी, ऑप्शन नंबर सेकंड है विदुषी, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी विदुषिता है, ऑप्शन नंबर डी विदुषी हो। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो दोस्तों कौन सा होगा? तो वह ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा विदुषी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री या फिर कवियित्री या फिर कवित्री या फिर कवयित्री। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो कौन सा होगा? तो वह ऑप्शन नंबर 4 होगा, कवयित्री होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है? ओके, ऑप्शन ए कलम, ऑप्शन नंबर बी दाग, ऑप्शन नंबर सी किला, ऑप्शन नंबर डी जल। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जल होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है। आंदोलन, लुढ़कता, भाषाएं, अलौकिक। ओके, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि अशुद्ध आपको देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द होगा तो दोस्तों वह कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा अलौकिक। ओके, तो जो अलौकिक होता है वो अलौकिक न होकर अलौकिक होता है। ओके, तो यहाँ पे अशुद्ध हुआ कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी अलौकिक होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें अशुद्ध वाक्य है तो वह कौन सा होगा? अंतरात्मा, ऑप्शन बी उपलक्ष्य, ऑप्शन सी कार्यक्रम, ऑप्शन डी आवश्यकता। ओके, तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है तो वह ऑप्शन नंबर ए अंतरात्मा होता है, जबकि क्या होता है? अंतरात्मा, बट यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कर्मचारियों से विनम्र व्यवहार करना चाहिए। ओके, तो इसका आपको सही अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको ट्रांसलेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो हमें कर्मचारियों से विनम्र व्यवहार करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है कि बी शुड पोलाइट बिहेव विथ एम्प्लॉयर, ऑप्शन बी मस्ट बी पोलाइट फॉर द एम्प्लॉयज़, ऑप्शन सी बी मस्ट बिहेव पोलाइट टू द एम्प्लॉयज़, ऑप्शन डी बी शुड बी पोलाइट टू द एम्प्लॉयज़, ऑप्शन डी है बी शुड बी पोलाइट टू द एम्प्लॉयज़। इसके बाद ऑप्शन ई है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमें कर्मचारियों से विनम्र व्यवहार करना चाहिए का जो सही ट्रांसलेशन होगा तो वह ऑप्शन नंबर डी होगा, बी शुड बी पोलाइट टू द एम्प्लॉयज़। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्टिलाइजर डिवीजन हैज़ इश्यूड फॉर इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स दिस ईयर। ओके, तो इसका क्या ट्रांसलेट होगा इन इंग्लिश, इन हिंदी में? ऑप्शन नंबर ए उर्वरक विभाग ने इस वर्ष उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। ऑप्शन बी है उर्वरक विभाग ने इस वर्ष उर्वरकों की प्रचुरता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। ओके, ऑप्शन नंबर सी है उर्वरक विभाग ने इस वर्ष उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाने का निष्कासन दिया है। इसके
और ऑप्शन जो डी है, उर्वरक प्रभाग ने इस वर्ष उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। ऑप्शन जो ई है वह है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह कौन सा होगा, तो वह ऑप्शन नंबर ए होगा। उर्वरक विभाग ने इस वर्ष उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। ओके।